जिन पर हम चमार जाति के ऊपर नए पुराने तथ्य लेकर आते रहते हैं। ये बात उस समय की है जब बाबा साहब अपनी जातिवाद और छुआछूत के बारे में सोचते रहते थे और हमेशा परेशान रहते थे। उस समय बाबा साहब के पास संविधान नहीं था, और जबकि दोस्तों आज हमारे पास संविधान होने के बाद भी जो हमारे बाबा साहब ने हमें हक और अधिकार दिलाए थे उसे भी हम लोगों ने गंवा दिया। ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों ऐसा इसलिए हुए कि जो बाबा साहब ने शोषित पीड़ित वर्ग को जो अधिकार दिलवाए थे, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 17 दिन में अपना इतिहास लिखा, जिसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ लिखी। 395 अनुच्छेद में से 67 अनुच्छेद SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी के समर्थ में लिखे, और दोस्तों 12 अनुसूचियों में से 5 अनुसूचियाँ हमारे आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए हैं। लेकिन जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिलवाए थे, इन्होंने ब्राह्मणवादी लोगों ने साम दांड दंड भेद की नीतियों से इसे पूरा ख़त्म कर दिया। और दोस्तों मनुस्मृति में ये लिखा है कि जो शूद्र है ये ताज़ा भोजन नहीं कर सकते, मरघट के उतरे हुए कपड़े पहनेंगे। जो आदमी मर जाता है उसके ऊपर कपड़ा होता है उसे बोलते हैं मरघट, तो उसके कपड़े पहनेंगे, और ये ताज़ा भोजन नहीं कर सकते। मनुस्मृति में लिखा हुआ है ये सोने चांदी के जेवर नहीं पहनेंगे, तांबे स्टील के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे, मट्टी के बर्तन में भोजन करेंगे। गांव से बाहर इनकी बस्ती होगी, और जहां पूरे गांव का कचरा मैला जाता है वहां इनके घर होंगे। और दोस्तों मनुस्मृति में यह भी लिखा है कि कहीं एक शूद्र धर्म या ग्रंथ पढ़ता हुआ दिख जाए तो उसकी जीवा काट लो। अगर ग्रंथों को सुनते हुए मिल जाए तो उनकी कानों में गरम गरम शीशा डाल दो, और ब्राह्मणों को निगाह भर के देख लें तो उनकी आंखों को सरिया में डाल दो। भाई ये बात मैं अनाप शनाप नहीं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। उन्होंने इस धर्मशास्त्र में लिखा कि अगर किसी को गुलाम बनाना हो तो शूद्र जाति में रहने वाली महिलाओं को धार्मिक शास्त्र में थोप दो, 7 पीढ़ी तक उनकी गुलाम हो जाएंगे। आज की तारीख में हमारी महिलाएं करवा चौथ जाने कौन से व्रत रखती हैं, ये सरासर एक गुलामी है। और दोस्तों गुलामी से बड़ा अभिशाप बन के रह गया हम जाति के लिए। आज मैं आपको चैलेंज वाली बात बताता हूँ। हम में से बहुजन परिवार में से संविधान मुश्किल से मुश्किल 10% लोगों के घर में मिलेगा, और वहीं एक तरफ लगा लो ब्राह्मण के घर में उनके धर्म की किताबें ज़रूर मिलेंगी। तो दोस्तों हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इस पाखंडवाद से निकलना होगा, बहुत जल्द निकलना होगा। मैं आपके सामने एक कविता पेश करने जा रहा हूँ। कविता से आप भावुक हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। तो सुनिए। मनोकामना पूरी होगी ऐसा कहते जनता को, और घंटी बजा बजा के ठगते रहते जनता को। 22 वेद पुराण भारत में कहाँ से आए? क्या ऊपर से किसी ने टपकाए? नहीं गिरे वेद पुराण रूस और जापान में, और वेद पुराण टपके ऊपर से तो एंटीना वालों के मकान हुए। एंटीना वाले समझते हो ना, उनका ऊपर से कांटेक्ट होता है। चोटी वालों की बात कर रहा हूँ। तो वीरों के वीर यहाँ हनुमान स्वर्ण पदक के लाले क्यों, और धन की देवी लक्ष्मी यहाँ एक भूखी नंगी जनता क्यों, और ज्ञान की देवी सरस्वती यहाँ फिर अनपढ़ जनता जाहिल क्यों। इन मनुवादियों ने देश के मूल निवासी को फरमाया है। और मेरे दोस्त अब तो समझ जाओ, क्योंकि हमारी अकल पे पड़ गया ताला है। इन पत्थरों की मूर्तों से सर टकरा टकरा के मर जाओगे, पर ऐ मेरे मूल निवासियों कभी ब्रह्मवाद से मूल नहीं पाओगे। इसलिए बुद्ध की शरण में आओ, देखो समाज को परख नजीद लाओ। ये चीज़ टीवी में मत देखना भाई, क्योंकि ये जिस चीज़ मैंने आपको बताई है ये हकीकत है, और यही हो रहा है। अगर इस कविता ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज़ मेरी बहुजन परिवार से यही विनती है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। अब तक के लिए नमस्कार, जय भीम,
नाउ